Good morning, dear students. Today we are going to start the next number system concept, that is compare the numbers. Okay? Compare the numbers हम करेंगे. What is compare? Compare means जब हम किसी प्रोडक्ट की, किसी आर्टिकल की, किसी ह्यूमन बीइंग की, किसी भी ऑब्जेक्ट की जब हम कंपैरिजन करते हैं, तुलना करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड कंपेयर. तो अभी हम वी आर डीलिंग विद मैथ सब्जेक्ट, सो वी विल कंपेयर द नंबर्स. तो यहाँ पे हम नंबर्स कंपेयर करेंगे. ओके, सो ऑल ऑफ यू, आई एम गोइंग टू शो यू वन पिक. Let's check the pic on the screen. That is, there are two trees. Now, can you tell me which one tree is shorter than other? Which one is the longer? कौन सा tree long है, कौन सा tree short है? Can you tell me? Write down your answers in the chat box. Myra, why you have? Yes, right one. जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो, जो आपकी तरफ से राइट वन है, that is the tallest tree or long tree है. So before this, I want to tell you there is a sign in maths to compare the numbers. Signs होते हैं, ठीक है? Signs कौन से होते हैं? जैसे हम अपने टू फिंगर्स अगर हम ऐसे पैरेलल रखेंगे तो वो इक्वल टू का साइन बन जाएगा, ठीक है? अगर हम अपनी फिंगर्स को और A1 हमारा जो इंडेक्स फिंगर है और जो थंब है उनको इस पोजीशन में रखेंगे तो ये कंपेयर द नंबर्स का साइन बन जाएगा. जब हम नंबर्स को कंपेयर करते हैं, जो साइन हम लगाते हैं उस साइन से क्या इंडिकेट होता है कि वन थिंग स्मॉल है और अदर थिंग क्या है, बिग है, ठीक है? मीन्स एक चीज बड़ी है, एक चीज छोटी है. तो उस चीज को शो करने के लिए जहां पे जिस साइड पे माउथ ओपन होता है, जैसे हमने कुछ भी चीज खानी है, जैसे सपोज आप गोलगप्पे खाते हो मार्केट में, ठीक है? गोलगप्पों का साइज बड़ा होता है ना, तो उसके लिए आप क्या करते हो, अपना माउथ पूरा बिग खोलते हो, ऐसे करते हो ना, करके पूरा गोलगप्पा जो होता है वो अपने माउथ में डालते हो. अगर वही आप छोटी सी चीज करते हो, वो छोटा सा अपना माउथ ओपन करते हो, है ना? तो आपने इस चीज से याद रखना है, जब हमने कुछ भी बिग खाना होता है, जैसे बर्गर खाते हो आप, है ना, कितना ज्यादा वो थिक होता है, उसको खाने के लिए आप अपना पूरा माउथ ओपन करते हो. तो आपने ये चीज याद रखनी है, जब कोई भी चीज बिग होती है उसकी तरफ जो साइन होता है वो ओपन होगा, ठीक है? लाइक दिस. ये देखो, अब ये वाला ट्री जो था वो बिग था और उसकी और जो साइन है वो माउथ उसका ओपन है, क्योंकि जब हम कोई भी बिग चीज को खाते हैं तो अपना माउथ पूरा ओपन कर लेते हैं, ठीक है? तो आपने इस चीज से याद रखना है कि जो बिग चीज होगी, बिग आर्टिकल होगा, बिग ऑब्जेक्ट होगा, उसकी और आपने ऐसा साइन डालना है ओपन वाला, ठीक है? और जो स्मॉल वाला होगा उसकी और तो साइन बंद होगा, उसका माउथ बंद होगा, वो ऑपोजिट अपने आप ही वो हो जाएगा. आपने बस एक चीज चेक करनी है, जहां आप स्मॉल चीज चेक करो, जहां आप ग्रेटेस्ट चीज चेक करो, जो आपकी बिग चीज है वो चेक करो, ठीक है? ऑब्जेक्ट्स ऐसे चेक करेंगे. अभी मैं आपको एग्जांपल ऑब्जेक्ट्स के थ्रू दे रहे हैं. सो लेट्स चेक द नेक्स्ट वन. सो आई हैव शोन यू टू पेंसिल्स, ठीक है? टू पेंसिल्स हैं, ठीक? नाउ यू टेल मी विच वन इज द बिगेस्ट, विच वन इज द बिगर देन अदर? कौन सी? यस, जो आई हैव मार्क दिस, यस, राइट हैंड साइड की जो पेंसिल है, that one is the longest one, ये longest है. So we have to make a sign like this. उसकी और आपने माउथ ओपन करना है, okay? So I can see one child who is taking his breakfast right now. क्लास लगाते लगाते आप बेटे ब्रेकफास्ट ले रहे हो, it's not a good thing. So
Next, I want to show you that there are two stick men. So you have to check which one is biggest or smallest. Can you recognize this thing? Or you can check. Yes, yes, very good, very good. These are equal one. These persons are same. These objects are same. So we will put the sign like this, two sleeping lines बना के, जैसे हम टेबल पे भी लिखते हैं. This is a sign of equal to. Okay. So same way we people are going to do this activity. Okay. Activity 1 of PT2 on page number 113. So you people will open your maths book, page number 113. So here, what is it? Here you have to do this concept with long and short. अब आपने इसमें से चेक करना है कौन सा ऑब्जेक्ट लॉन्ग है और कौन सा ऑब्जेक्ट शॉर्ट है. लॉन्ग मीन्स लंबा, शॉर्ट मीन्स छोटा. ठीक है. और सबसे पहले फर्स्ट जो ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, यहाँ पे लिखा है टिक द लॉन्ग ऑब्जेक्ट. जो लॉन्ग ऑब्जेक्ट है उस पे आपने टिक करना है. देयर आर टू एरोज. यहाँ पे टू एरोज हैं. अब आपने चेक करना है कि इन दोनों एरो में से लॉन्ग लंबा एरो कौन सा है. फर्स्ट वन है कि सेकंड वन है. पेज नंबर 113. पेज नंबर 113 बेटा. यस, फर्स्ट वन जो है दैट इज अ लॉन्ग एरो. So we have to tick on this arrow. और हमने इसको कलर भी कर सकते हैं. ठीक है. इस बॉक्स पे टिक लगा के इस बॉक्स को आप कलर कर सकते हो. और यू कैन फिल कलर इन arrow also. So next one is color the short object. जो छोटा ऑब्जेक्ट है, टू बनानास वी हैव. तो इन टू बनानास में से शॉर्ट ऑब्जेक्ट, शॉर्ट बनाना कौन सा है? फर्स्ट नंबर पे है कि सेकंड नंबर पे है? Yes, good. सेकेंड नंबर पे है. So we have marked it. इसको मार्क करना है. And later you people will fill colors also. Okay? आपने बाद में कलर्स भी फिल करने हैं. So let's do the next one. That is color the long object. अब ये हमारे पास टू फॉक दिए हुए हैं. इन फॉक में से जो लॉन्ग फॉक है हमने उसको कलर करना है. Yes, very good. I got the answers. You people are right that we have to take the second one. This one is a long fork. ठीक है, ये long है. And later you people will do colors also. Okay, you have to do coloring also. I hope you have done this work. It's very easy ना. Quickly हम लोगों ने कर लिया. 113 page I have. Yes, yes, yes. Okay, okay, good. I can see you. Okay, so let's do the next one. Now you have to shift over page number 112. ठीक है, 112 पेज ओपन करना है. So again, here we have to compare the ones. Okay, here we have to compare the pictures. So first of all, we have to solve the first one. Turtles are given here. ठीक है, टू बॉक्सेस में टर्टल हैं. तो आपने टर्टल काउंट करने हैं. फर्स्ट बॉक्स में 4 टर्टल हैं और उसके ऑपोजिट 3 टर्टल्स हैं. अब आपको पता है कि कौन सा बिग नंबर है. 3 बिग है कि 4 बिग है? 4 नंबर इज द बिगेस्ट वन. तो 4 की ओर देखो, साइन जो है माउथ उसका ओपन है ना. ओपन साइन आया है. आपने याद रखना है, आपने जो बिग नंबर होगा उसकी और माउथ जो साइन है ग्रेटेस्ट, जो हम कंपेयर द नंबर्स करते हैं, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, जो ग्रेटर देन का नंबर है वो आपने उसका माउथ ओपन करके रखना है. ठीक है, तो लेट्स डू द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट में हमें फिश दी हुई है. 1 बॉक्स में फिशेस कितनी है?
5 और उसके ऑपोजिट बॉक्स में कितनी फिशेस हैं? 7. सो विच वन इज द ग्रेटेस्ट? कौन सा बिग है? यस, 7 इज द बिग वन. सो वी हैव टू पुट द साइन लाइक दिस. ठीक है, जहां पे मैनी फिशेस हैं, मोर फिशेस हैं, आपने उसकी और माउथ ओपन करके साइन डालना. ओके, लेट्स कंपेयर द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट एप्पल्स दिए हुए हैं. एप्पल्स आर सेम इन बोथ बॉक्सेस. ठीक है, दोनों बॉक्सेस में जो एप्पल्स हैं वो सेम है. 6 एप्पल्स आर देयर. सो वी हैव टू मार्क हियर इक्वल टू साइन. तो यहाँ पे हमने इक्वल टू साइन पुट करना है. ओके, सो नेक्स्ट वन वी हैव अ बंच ऑफ बैलून्स और यहाँ पे हमारे पास ओनली 4 बैलून्स है. सो ऑब्वियसली इट इज अंडरस्टैंड दैट वी so we have to mark over the bunch of balloons. तो balloons, जो bunch of balloons है, that is a greater than other box ना. तो उसकी और हमने क्या करना है? greater than का sign put करना है. So now here we have crayons, so we can count it. So how many crayons are there in first box? 10 crayons. And in another box we have 12 crayons. So obviously we have to mark towards the greatest box where crayons are more than the other. Okay, आपने माउथ ओपन करके इसको आपने फिनिश करना है इस कंसेप्ट. So I hope you people have done this page also. 112 पेज भी आपने कर लिया है. So thanks for this. Now we will move towards the written part on the notebook. अब हम जो भी वर्क करेंगे वो हम नोटबुक पे करेंगे. Okay, before this I want to show you the things. Now you tell me which one is longest. So I am going to show you 2 pencils. So you will tell me the color of the pencil, which one is the longest one. Long कौन सी है? Long pencil. Yes, Kride, very good. Green one is the longest. ये जो green pencil है, that one is the longest. Okay. So can you tell me? I want to show you something more. I'm going to show you the Bluetooth. Can you compare which one is greater, smallest? Yes, Manya, very good. Drishti, very good. These are equal. So we have to put equal to sign. Okay. So I am going to tell you. You people will tell me. Okay. I am going to show you more things. Now you tell me, in my hand there are objects. We can say that I have pens. ठीक है, आपने मुझे बताना है मैम के लेफ्ट हैंड साइड पे, लेफ्ट हैंड में मोर पेन्स हैं कि राइट हैंड में मोर पेन्स है? Left. Yes, right. So we have to mark accordingly. So I think this concept is clear to you people very easily. You have understand this concept. And more thing I want to show it that I have 2 books. One book I have and one diary is here. So can you tell me which one is the biggest? Yes, book is the biggest one. है ना? Otherwise we can also compare this thing with the thickness. Thickness के साथ भी हम compare कर सकते हैं. ये देखो, ये डायरी जो है मैम के पास, ये कितनी थिक है, कितनी मोटी है ना? और this book is very thin. ये बहुत thin है. This way also we can compare. ठीक है, ऐसे भी हम compare कर सकते हैं चीजों को. So let's do the work on the notebook. So all of you, first of all, you people will put the date and write down the heading, compare the numbers.
So let's write down the first one. I'm going to write down 215. So here I have made one box. 125. So I'm going to write down the statement first. Statement में हम लिखेंगे पहले. Okay. So how we have to compare? First of all, we have to speak the digit properly. पहले हमने digit को properly बोलना है. अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे 3 digit number है ना? 3 digits का number frame किया हुआ है. So that means we have 100 place value, है ना? तो हमारे पास यहाँ पे कितनी place values हैं? 100 place value. 1 10 100. तो अभी जब हमने कंपैरिजन करना है, either we can count it, काउंटिंग बोल के आप कंपेयर कर सकते हो. दिस इज 250 एंड दिस इज 125. तो 215 पहले आता है काउंटिंग में कि 225 पहले आता है? कैन यू टेल मी? गिव मी योर रिस्पॉन्सेज इन द चैट बॉक्स. यस, 125 पहले आता है. तो दैट मीन्स ये स्मॉल नंबर है, तो इसकी और ये जो साइन डालना है वो क्लोज का साइन होना चाहिए, और इसके ऑपोजिट वो बिग नंबर है, इसकी और इसका माउथ ओपन होना चाहिए. ठीक है? और अदर वे इज आल्सो देयर. और भी वे है इसको करने का. कैसे कर सकते हैं? जैसे मैम ने आपको कल स्मॉलेस्ट नंबर और ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड आउट करना सिखाया ना, ऐसे ही अब आपने इन नंबर्स का कंपैरिजन भी करना है. तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इसकी 100 प्लेस चेक करनी है. Here is 4, here is 3. 100 प्लेस में कौन सी प्लेस बिग है? 4 बिग है कि 3 बिग होता है? Give your responses in the chat box. 4 बिग होता है? Yes, तेजवीर राइट. 4 बिग होता है. तो आपने ये 4 बिग नंबर है, ग्रेटेस्ट नंबर है, तो इसकी और जो साइन डालना है, ओपन वाला साइन इस नंबर की ओर होना चाहिए, और जो स्मॉल नंबर है उसकी ओर ऑटोमेटिकली क्लोज साइन चला जाएगा. ओके? Let's write down this. So students, let's do the third one. Third one में हमने फिर से 100 प्लेस चेक करनी है. इससे 100 प्लेस ना, तो यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है. ये क्या हो गया? ये दोनों नंबर सेम हो गए. बट इसको हम ऐसे नहीं कर सकते कि इक्वल टू डाल देना है. ऐसे नहीं, सारे प्लेस वैल्यूज चेक करनी है. नेक्स्ट केस पहले चेक करेंगे. हियर इज 1, हियर इज 5. अब आप कंपैरिजन करो, कौन सा बिग नंबर है? 1 बिग है कि 5 बिग है? गिव योर रिस्पांस इन द चैट बॉक्स. 1 बिग है कि 5 बिग है? Gitali has written the answer. Yes, very good, Rajvi. Yes, Dishta, Shnaya, Manya. Yes, 5 is big number, है ना? 5 1 से big है, तो 5 की ओर आपके माउथ ओपन करके greater than का साइन डाल. ठीक है? ऐसे हम अब नेक्स्ट नंबर कंपैरिजन करेंगे, कंपेयर करेंगे. इसका 100 प्लेस पे क्या है? 1. दोनों की 100 प्लेस सेम है, वो 10 प्लेस भी सेम है और 1 प्लेस भी सेम है. यहाँ पे भी 100 है, यहाँ पे भी 100 है. So these numbers are the same, equal है. तो यहाँ पे हमने equal to का साइन पुट कर देना. Okay, so let's do the next one. Next numbers में हमने फिर से 100 प्लेस चेक करनी है. Here is 4, here is also 4. दोनों नंबर सेम है 100 प्लेस के. अब हमने इसके फिर 10 प्लेस की जो वैल्यू है वो चेक करेंगे. Here is 8, here is 9. अब आप चेक करो, 8 बिग है कि 9 बिग है? 9 बिग है.
है हर कौन, राइट। तो 9 की ओर फेस ओपन करना है साइन का, ठीक है। इस साइन का जो इसका फेस है वो ओपन करना है, जो बिग नंबर है, ये चीज का आपने ध्यान रखना है। ओके, सो नेक्स्ट वन अगेन वी विल चेक द 100 प्लेस। 100 प्लेस में क्या है, 3 सेम नंबर्स है, so we will check the next place value again। 10th place चेक करेंगे, this is also same। फिर अब हम 1 place भी चेक कर लेंगे, this is 7, this is 1। तो कौन सा बिगेस्ट नंबर है, 7 बिग है कि 1 बिग है? यस, हरगुन, राजवीर, राइट, 7 बिग है। तो आपने 7 की ओर फेस ओपन कर देना, इस साइन का फेस जो है वो ओपन कर देना। ओके, so this way we have to complete this। okay, so this concept is over now। Let's revise the next one। I hope you all have noted down the statements। okay, good। so let me shift the board towards the next concept। so students, next we people will do again plus and subtraction sum। okay, so students, Viva ma'am has shared the attendance link। those haven't filled the attendance earlier, previous class में जिसने नहीं fill की है, they can fill the attendance। okay, so let's do this concept, solve these। बेटा ये आपका जो work है, it is same like we are solving, जैसे हम प्लस और माइनस के सम सेम सॉल्व करते हैं, वही मेथड है, सेम मेथड है। बट डिफरेंस क्या है, पहले हमने जो सम्स सॉल्व किए थे कैरी और बोरो के, वो सिर्फ एक प्लेस वैल्यू पे ही आपको कैरी करना पड़ता था जब बोरो करना पड़ता था। बट अब क्या करना है, अब 2 प्लेसेस ऐसे होंगे जहां पे आपको कैरी भी करना पड़ेगा और बोरो भी करना पड़ेगा। सो लेट्स डू दिस। सो लेट मी राइट डाउन द स्टेटमेंट। 726 187 we have to add these numbers। अब हमें ये 2 numbers को ऐड करना है, ठीक है। तो we have to start from 1's place। ये तो याद है ना आप सबको कि आपने 1's place से ही स्टार्ट करना है। okay, so we have to, this is the sign of plus। plus means we have to keep upper number in our mind and lower number on fingers। so upper number is 6 and we have to open 7 fingers and start counting from mind। mind में क्या रखा, 6। 6 के बाद हमने 7 fingers काउंट कर देनी है। 6 के बाद 7 8 9 10 11 12 13। so we have to write down 13 here। यहाँ पे हम क्लू के लिए रख लेंगे 13 और 13 का 3 हम यहाँ पे नोट डाउन करेंगे। और ये जो 1 है वो इसका नेक्स्ट प्लेस जो 10th प्लेस है वहां पे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। ओके, ये तो आपको पता ही है कैसे करते हैं। अब यहाँ पे क्या है, अब हमने इन तीनों डिजिट्स को ऐड करना, ठीक है। 2 को माइंड में रखा, 8 फिंगर्स ओपन की, 2 माइंड में और 8 फिंगर्स ओपन। स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम माइंड। माइंड में क्या है, 2 के बाद 3 4 5 6 7 8 9 10 और 10 को माइंड में रखा, ओपन 1 फिंगर। 10 के बाद 11, तो 11 को हम यहाँ पे साइड पे थोड़ा सा लिख लेंगे। 11 का ये जो 1 है, 1 को नीचे नोट डाउन करेंगे और इसका नेक्स्ट जो 1 है इसको हम 100 प्लेस पे कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। देखो 2 प्लेसेस पे आ गया ना, 1 1 कैरी फॉरवर्ड हो गया नंबर्स। सो अगेन वी हैव टू काउंट दीज 3 नंबर्स। इन तीनों नंबर्स को अब हमने काउंट करना। सो कीप 7 इन योर माइंड, ओपन 1 फिंगर। 7 के बाद 8, अब हम 8 को माइंड में रखेंगे। अगेन वी हैव टू ओपन 1 फिंगर। 8 के बाद 9, so we have to write down 9 here। so answer is 930।
913. Let's do the next one. I have written statement 754 में से 279 नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। इस नंबर को हमने सब्ट्रैक्ट करना है। सो यू हैव टू कीप दिस थिंग इन योर माइंड। जब हमने सब्ट्रैक्ट करना है किसी भी नंबर को, तो आपने लोअर नंबर को अपने माइंड में रखना है और अपर नंबर तक उस नंबर को काउंट करना है, ठीक है। तो हियर लोअर नंबर इज 9। 9 के बाद 4 तक हमने काउंट करना है। 9 के बाद आता है 10, 11। ओ, ये तो 4 आता ही नहीं है, 4 तो स्मॉल है। अब ये 4 क्या करेगा? गिव योर आंसर इन द चैट बॉक्स। क्या करेगा 4? हरी अप, गिव योर आंसर्स। हरी अप। नो आंसर आई हैव गॉट। यस राजवीर, वेरी गुड। नाउ 4 विल बोरो। 4 अपने फ्रेंड से हेल्प लेगा, ठीक है। वो अपने फ्रेंड को बोलेगा प्लीज गिव मी 1, प्लीज बोरो मी 1। तो उसका फ्रेंड भी एग्री हो जाएगा। हम लोग हेल्प करते हैं ना सबकी, उसका फ्रेंड भी हेल्प कर देगा। तो ये जो 4 है वो क्या बन जाएगा? 14, पावरफुल बन जाएगा। और जो 5 है उसके फ्रेंड की पावर थोड़ी सी लेस हो जाएगी। हमने इसका रिवर्स कर देना है। 5 के ऊपर क्या आता है? 4। हमने 4 लिख देना है। नाउ वी हैव टू सॉल्व। अब हमने 9 के बाद 14 तक फिंगर्स काउंट करनी है। 9 के बाद 14 तक फिंगर्स काउंट करके ओपन करनी है। 10, 11, 12, 13, 14. So what will be the answer? 5. So here we have to write down 5. यहाँ पे हम 5 लिखेंगे। अब हम 10th प्लेस की जो डिजिट्स हैं उनको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे लोअर नंबर क्या है? 7 और अपर नंबर अब यहाँ पे क्या हो गया है? 4, ठीक है। क्योंकि 5 ने हेल्प कर दी थी तो वो 4 बन गया। तो आपने 7 के बाद 4 तक काउंट करना है। 7 के बाद आता है 8, 9, 10, 11। ओ, 4 तो आते ही नहीं है, 4 तो स्मॉल है 7 से। फिर अब ये 4 भी क्या करेगा? ये नेक्स्ट अपने नेबर से, अपना जो नेक्स्ट फ्रेंड है 7, उससे हेल्प लेगा, ठीक है। तो इसने इसके पास गया 4, वो कहता मेरे को प्लीज 1 बोरो दे दो। तो वो उसको 1 बोरो दे देता है। तो वो 14 बन जाएगा पावरफुल। और 7 की पावर कम हो जाएगी, वो 6 बन जाएगा। अब आपने यहाँ पे 7 है, 7 के बाद 14 तक काउंट करनी है फिंगर्स। 7 के बाद आता है 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। तो कितनी फिंगर्स होगी? 7 फिंगर्स होगी। ओके, सो यू हैव टू राइट डाउन 7 हियर। So here on the next digit we have 2. 2 को हम माइंड में रखेंगे और कहां तक काउंट करेंगे? 6 तक। 2 के बाद क्या आता है? 3, 4, 5, 6. How many fingers? 4. So here we have to write down 4. तो फुल आंसर क्या हो गया? 475. So all of you complete this work, and that's it for the day from my side. Thank you.